फ्रेंड, आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 18 क्लास 9 मैथमेटिक्स 14 अगस्त 2020 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। वो जो लीनियर इक्वेशंस हम पढ़ रहे थे उसके आगे है, इसमें हमें पढ़ना है कि उसको ग्राफ पर कैसे दिखाना है। ठीक है, देखिए जैसे कि आपके सामने एक दिया हुआ है नंबर लाइन पर x इक्वल टू 4। तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर लाइन पर यहाँ ये 0 1 2 3 4, ठीक है, और इधर वाली जो होती है वो माइनस में, -2 -3 -4, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाता है और ये माइनस इन्फिनिटी तक इसको दिखाया जा सकता है। ठीक है, इसमें हमें रिप्रेजेंट दिखाना है कहाँ पर। कोई भी जो वेरिएबल के साथ दिया गया कांस्टेंट टर्म है उसको हमें ग्राफ पर दिखाने के लिए क्या करना होता है। देखिए x = 4, यानी ये जो लाइन आपको दिख रही है, नंबर दिख रहा है, ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, x एक्सिस है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ऐसे खींच दूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y एक्सिस। ठीक है, आप जानते होंगे ये y एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल होता है, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है। ये हमारा क्या है, वर्टिकल है। जो हॉरिजॉन्टल होता है वो x एक्सिस, जो हमारा वर्टिकल होता है वो y एक्सिस। पोल की तरह खड़ा हो, जो पोल की तरह खड़ा हो ऐसे, वो हमारे y एक्सिस में आता है। अब हमें दे रखा है x = 4, तो x = 4 कहाँ पर दिखाया जाएगा, ये जो पॉइंट है ये x = 4 है। ठीक है, इस इक्वेशन में यही दिखाया गया है कि आपको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, x = 4। आगे देख लेते हैं इसमें। अगर मान लीजिए x = 4 किसी लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल का हो, 2 वेरिएबल यानी y भी उसमें दे रखा हो, तो इसका मतलब क्या था कि x जो है मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है और y जो है मल्टीप्लाई 0 से हो रहा है, इसीलिए तो 4 आया। क्यों, आप करके देखिए तो x + 0 = 4, तो x = क्या निकल के आया, 4। ठीक है, यानी इसकी नंबर लाइन पे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर जो 4 आ रहा था तो x की वैल्यू तो 4 हो गई और y की क्या वैल्यू हुई, 0। ठीक है, और हमेशा जब हम इसको ब्रैकेट में दिखाते हैं तो पहले x रखते हैं, उसके बाद हम y रखते हैं। तो इस इक्वेशन को हम किस तरह से रखेंगे, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, इस तरह से ब्रैकेट में इसको रखा जाएगा। इसमें देखिए आगे और दिखा रखा है, we know that above equation will be the infinitely many solution। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 या -1 0 whatever। ठीक है, और x = 4 रखा है, यानी x की वैल्यू हमेशा 1 है तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 4। चलिए, इसने एक इक्वेशन पे रख कर दिखा रखा है कि वैल्यूज़ हमने रखी 1, y की वैल्यू रखी 1, ठीक है, सेकंड कंडीशन में 0 और थर्ड कंडीशंस में -1। 3 सॉल्यूशन इसके निकाल के दिखाएं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, पहले हम x रखते हैं फिर y, यानी x पहले फिर y, यानी इस कंडीशन में x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, इस कंडीशन में x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -1। ठीक है, इसको आप ग्राफ पर दिखा सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक, देखिए हर कंडीशंस में आपको जो वैल्यूज़ दे रखी है, ठीक है, x की 4, y की 1, तो y की 1 इधर होगा कहीं, ठीक है, 0 इसी पे आ जाएगा और -1 इधर होगा। तो ये इस तरह से एक लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें आगे दे रखा है, देखिए ये दिखा रखा है आपकी कि प्लॉटिंग दिस सॉल्यूशन ऑन द ग्राफ पेपर। जो आपका सॉल्यूशन था उसको ग्राफ पेपर पर दिखाया हुआ है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, देखिए ये देखिए, देख सकते हैं आप कि x की पहला जो a वाला पॉइंट था वो क्या था, 4 और 1, तो 1 y, देखिए y क्या है, ये है y का 1, ठीक है, और 0, इसका 0 हमेशा, ये अगर y की वैल्यू 0 है तो वो x एक्सिस पर कहीं ना कहीं कोइंसाइड करेगा,
जैसे ये कोइंसाइड कर रहा है, ये देख रहे हैं ये कोइंसाइड कर रहा है, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 और ये माइनस का 0। जब हम इसको मिलाते हैं तो एक बिल्कुल पैरेलल लाइन आ जाती है y एक्सिस के। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट इसको देख लेते हैं कि इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन दी है y इक्वल टू 0 तो रिप्रेजेंट करेगा वो x एक्सिस को। क्या कहना चाह रहा है, y की वैल्यू क्या होगी 0 तो वो रिप्रेजेंट करेगा x एक्सिस को। क्यों? क्योंकि हर जगह x की तो कुछ ना कुछ वैल्यू है, मगर y की हर पॉइंट पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमेशा क्या होगी 0। यानी इस पॉइंट को मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा 1 0, इस पॉइंट को लिखूं तो क्या लिखूंगा 2 0, इस पॉइंट को मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 3 0, इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 4 0। तो इसका हर कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं कि y की वैल्यू 0 है। y की वैल्यू अगर 0 होगी तो वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। सेम अगर वो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल कर आएगी। ठीक है, इस कंडीशन में अगर y की वैल्यू कुछ ना कुछ दी है तो x की वैल्यू देखिए यहाँ पर इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे 0 1, ठीक है 0 2, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाने के लिए क्या लिखेंगे 0 3 और इसको 0 4। ठीक है, ऐसे ऐसे हम दिखा सकते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द y एक्सिस। तो वो क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा y एक्सिस पर ही उसके पॉइंट दिखाई देंगे, कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट है, इसके अंदर बोला है ट्राई योर नाउ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन ऑन द ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना, तो पहला वाला तो बहुत ही सिंपल दिख रहा है, y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ, वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। y इक्वल टू -5, देखिए ये ग्राफ हो गया, तो 1 2 3 4 5 माइनस का है तो माइनस में आ जाइए 1 2 3 4 -5 यानी कि ये इधर रिप्रेजेंट करेगा। इस कोऑर्डिनेट को लिखेंगे 0 -5। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये, यानी कि 2x -3, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं। 3 इधर लाएँ, x इज इक्वल टू 3/2, तो ये हो जाएगा 1.5। तो x की क्या वैल्यू आई 1.5, यानी मान लीजिए 1 यहाँ है तो इसका आधा 1.5। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं 1.5 नाउ 0, ये कोऑर्डिनेट हम दिखाएंगे ये पॉइंट को। ठीक है, फोर्थ वाला क्या बोला -1 -2 -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3y की 0। ठीक है, आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे, बहुत अच्छा बनेगा ये। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।